नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो अपने क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ वो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट से है। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आप लोगों को पढ़ाया था। तो आज जो हम हिस्ट्री में जो भी टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो भी हमारे हिस्ट्री को जानने के लिए आज हम जो भी इतिहास जानते हैं, जो भी हिस्ट्री जानते हैं, उनके स्रोत किसके थ्रू हम जानते हैं, उसके सोर्सेज क्या है, एविडेंस क्या है, ये सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो भी भारत में या फिर देश विदेश जहाँ पे भी हमें जिसके भी थ्रू हमें इतिहास का पता चला है, यानी जो भी स्रोत है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो क्या है और क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सभी चीज आज हम पढ़ेंगे। तो आज उसको जानने से पहले अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की, तो सबसे पहले हिस्ट्री को मैं डिफाइन करूंगी कि हिस्ट्री होता क्या है। अगर हिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, हिस्ट्री को जानने के बाद फिर हम जानेंगे कि ये जो हमारा इतिहास है वो हमें इतिहास का पता किन किन स्रोतों के थ्रू, यानी किसके द्वारा हमें पता चला है, वो स्रोत क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको टेट, सीटेट या किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को आप लोगों को पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों के स्कोर अच्छे हो टेट एग्जाम्स में। तो जो हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से हम ऐसे बोल सकते हैं, टॉपिक का नाम हाउ टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, यानी हम हिस्ट्री को कैसे लर्न किए हैं आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो एक केयरफुल एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो इसका यह मतलब हुआ, हिंदी में मैं बताऊं कि पूर्व समय का ज्ञान, यानी पूर्व समय का ज्ञान जो भी क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से जिसका अध्ययन किया जाता था उसको हम इतिहास बोलते हैं। इस तरह से अब हम बात करें कि इतिहास को जानने के बाद सोर्स मटेरियल्स, यानी उसके सोर्सेस, यानी हमें हिस्ट्री के सोर्सेस कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के हैं, किस किस चीजों से हमें इतिहास का पता चलता है। तो अगर हम सोर्स ऑफ मटेरियल यानी सोर्स मटेरियल्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स मटेरियल्स। फर्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी हम सोर्स बोल सकते हैं, और सेकंड हमारा लिटरेरी एविडेंसेस। तो पहले अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के, यानी इसको हिंदी में पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं, यानी जो भी पुराना स्रोत, जो भी पुरानी चीजें होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि जो भी हमारी पुरानी चीजें होती है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। तो उससे भी हमें इतिहास के कल्चर का और लोगों के कल्चर का और किस किस प्रकार के जो भी कल्चर थे वो हमें पता चलेगा, उनके जीवनी के बारे में, इतिहास के बारे में हमें। तो उसके अंतर्गत हम टूल्स रख सकते हैं, वेपन्स को रख सकते हैं, पोएट्री को रख सकते हैं, स्कल्पचर को रख सकते हैं, टॉयज, कॉइन्स एंड ज्वेलरी। ये सभी के थ्रू, ज्वेलरी मतलब जो भी उस टाइम पे लोग यूज करते थे, किस तरह का कल्चर था उसका भी पता चलता था। टूल्स, ये इससे भी हमें पता चलता है। और वेपन्स, जो भी हथियार होते थे, जो भी टॉयज, खिलौने, उस सभी चीजों से हमें इतिहास का पता चलता है। यानी ये सब एग्जाम्पल हैं जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत आते हैं। ये सब पुरानी स्रोत है हमारे इतिहास को जानने के। अब इन्हीं सभी चीजों का, जैसे कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स सिर्फ मिल जाने से हम उसको नहीं जानते हैं, उसको पढ़ने का तरीका भी, उसको किस तरह से पढ़ सकते हैं और वो उस पे लिखा गया है, क्या उस पे छपाई हुई है, तो वो भी उस समय के इतिहास के कल्चर को एक्सप्लेन करता था, बताता था। तो कॉइन्स को भी पढ़ने के लिए हमें स्टडी करना पड़ता था। तो जो हमें कॉइन्स को पढ़ने के लिए, यानी नुमिस्मेटिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये भी पुरातात्विक के अंतर्गत ही आएगा नुमिस्मेटिक जो भी। तो इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, करेंसी एंड पेपर मनी एंड टोकन्स। ठीक है, तो ये टोकन्स जो है और करेंसी, पेपर मनी हम बात कर सकते हैं कि आज जो हमारा नोट चलता है उस पे कौन से सरकार का स्टंप लगा हुआ है, किस भाषा में लिखा गया है, वो किस स्टेट से बना है। और जो अगर हम पास्ट की बात करें, कॉइन्स यानी जो भी सोने, चांदी और मिट्टी के जो भी कॉइन्स होते थे उसमें भी बहुत सारे लिखित छपाई होती थी। तो उसको जो भी पढ़ा जाता था और उससे पता चलता था कि उस टाइम पे कौन सा कल्चर था, किस तरह का भाषा है, कौन से ईस्वी में ये का है ये कॉइन्स। तो ये सभी चीजें को पढ़ने के लिए जो भी स्टडी किया जाता था इन सभी चीजों पे, उसको हम नुमिस्मेटिक्स बोलते हैं, यानी जो स्टडी करते थे कॉइन्स के, करेंसी, पेपर एंड टोकन्स के, इस तरह से। अब हम बात करेंगे दूसरा, यानी
मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें यानी स्मारक, स्मारक यानी स्तंभ की बात कर सकते हैं, या जो भी भवन वगैरह, जो भी किले वगैरह, जो भी कुछ भी बनाया गया हो तो उसके बारे में हम बात। स्मारक यहाँ साफ पता चल रहा है नाम से ही, मोन्यूमेंट्स यानी स्मारक यानी जो पिलर, टेम्पल और फोर्ट और पैलेसेस, यानी पिलर यानी जो भी स्तंभ है, मंदिर है, फोर्ट है, किला है और जो भी महल है, तो ये सभी चीजों से भी पता चलता था वहां के इतिहास के बारे में, प्राचीन समय के बारे में। ये सभी भी एक सोर्सेज हैं हमारे इतिहास को जानने का, जो कि मोन्यूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम मोन्यूमेंट्स बोलते हैं। यानी जो भी मंदिर और भवन, पिलर, स्तंभ, जो भी फोर्ट, यानी अगर हम बात करें जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और जो भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी क्लू मिले थे, जैसे घर और स्मारक, जो भी कुछ मिले थे, तो उससे भी हमें क्या पता चलता था, सारे इतिहास का, पास्ट के रिकॉर्ड हमें पता चलता था इन सभी के थ्रू। अब हम बात करेंगे इनस्क्रिप्ट। इनस्क्रिप्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत रॉक्स आएगा, पिलर्स, क्ले, टैबलेट्स, वॉल ऑफ टेम्पल और पेंटिंग्स, यानी लेख की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे इनस्क्रिप्ट है इसको लेख या अभिलेख बोल सकते हैं। जो पत्थर पे या धातु पे खुदाई करके लिखी जाती थी उसको हम लेख बोलते हैं। यानी किसी भी दीवार पे, किसी भी पत्थर पे, किसी भी पिलर पे, और या फिर जो मिट्टी के पिलर होते थे, परत होते थे, वो सभी चीजों पे खुदाई करके लिखी जाती थी। और मंदिरों के वॉल ऑफ टेम्पल, तो इस तरह से हम, और पेंटिंग भी बहुत, उस टाइम पे पेंटिंग भी किया जाता था और उन पेंटिंग्स पे भी खुदाई करके लिखा जाता था। जैसे किसी भी मंदिर पे के वॉल पे पेंटिंग किया जाता था और उस पे खुदाई करके लिखा जाता था, तो ये सभी को हम इनस्क्रिप्ट बोलते हैं इस तरह से। तो क्या हुआ हमारा नुमिस्मेटिक्स, मोन्यूमेंट्स और इनस्क्रिप्ट, ये सभी जो है वो पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत आएंगे, और ये सभी चीज से हमें हिस्ट्री का नॉलेज होता है, हमें उस समय का जो भी कल्चर है, हमें इतिहास का पता चलता है। अब हम इनस्क्रिप्शन की बात करें, यानी इनस्क्रिप्शन क्या है, द स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो जो हम एपिग्राफी की अगर हम बात करें यानी पूरा लेख, एपिग्राफी यानी पूरा लेख। तो इनस्क्रिप्शन जो है वो स्टडी है, इनस्क्रिप्शन जो है वो इनस्क्रिप्ट की स्टडी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। यानी द स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो इनस्क्रिप्ट का जो स्टडी करता है उसको हम एपिग्राफी बोलते हैं। अब हम बात करें कि जो इनस्क्रिप्शन जो है वो किन किन लैंग्वेज में लिखा गया है, किन किन भाषाओं में लिखा गया है हमारे हिस्ट्री में। तो इनस्क्रिप्शन रिटन इन ग्रीक एंड अरेबिक एंड संस्कृत, तो यहाँ पे जो ये लिखा गया है जिस लैंग्वेज में, वो है ग्रीक भाषा में, अरेबिक भाषा में एंड संस्कृत, हमारे भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इनस्क्रिप्ट रिटन इन ग्रीक, अरेबिक एंड ऑल्सो संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज वेयर फाउंड इन रेसोल्टा। अगर हम रेसोल्टा की बात करें जहां फाउंड किया गया था, तो इसको हम, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फाउंड इन रेसोल्टा, इजिप्ट यानी मिस्र में। तो जो रेसोल्टा है वो एक तरह का पत्थर है जिसपे विभिन्न भाषा की लिपियों को पढ़ने का तरीका बताया गया है। ये जो रेसोल्टा है ये हमारे मिस्र में पाया गया यानी इजिप्ट में। तो ये जो रेसोल्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट एग्जाम में आता है, और इसको इन ग्रीक एंड इजिप्ट, ये दो भाषा में इस पे लिखा गया है, ग्रीक और इजिप्ट में। यानी ये इजिप्ट में पाया गया था, इजिप्ट में लिखा और ग्रीक में लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये सभी चीज अगर रेसोल्टा के भाषा के लैंग्वेज के बारे में पूछ दे आपसे एग्जाम में, तो ग्रीक एंड इजिप्ट, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे दे या दोनों ऑप्शन दे दे तो आप लोग इसको टिक कर सकते हो। इसके अलावा अगर इनस्क्रिप्ट की बात करें तो इनस्क्रिप्ट जो है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया, अरेबिक, संस्कृत, और जो भी देश है वो अपने अपने लैंग्वेज में ये इनस्क्रिप्शन को लिखा गया है। लेकिन अगर एग्जाम्स में ये सभी ऑप्शन आप लोगों को दे तो आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में आते हैं, सीटेट एग्जाम में। अब हमारा ये आर्कोलॉजिकल इवेंट्स कंप्लीट होने के बाद हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी दूसरे टाइप जो है हमारा सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स की। तो लिटरली एविडेंस यानी सोर्सेस, लिटरली एविडेंस और सोर्स यानी लिखित स्रोत। लिखित स्रोत में अगर हम बात करें सबसे पहले कि
मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि, जो कि मैं अपने मैं जो भी हिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाई हूँ उसमें मैं पांडुलिपि के बारे में और जो भी हमें पुरातात्विक स्रोत जो भी हमें स्रोत मिले हैं इतिहास के किन किन जगहों पे, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पांडुलिपि के बारे में भी मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में जो हम हिस्ट्री से अपलोड किए थे उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप लोग डिटेल पढ़ने के लिए पांडुलिपि के बारे में आप लोग जान सकते हो। तो मैन्युस्क्रिप्ट अगर हम बात करें तो पेपर रिटन ऑन ए वेराइटी ऑफ मटेरियल सच एज भोजपत्र यानी ब्रिज पार्क एंड पाम्स लीव। अगर हम इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो जो पांडुलिपि यानी जो भी वहां के लोग, उस टाइम के लोग का जो भी जो भी लिखते थे या कोई भी कुछ भी, जैसे आज के टाइम में हम पेपर का यूज करते हैं लिखने के लिए, उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, कोई भी चीज को लिखने के लिए जो वो मटेरियल यूज करते थे, उस दो तरह के मटेरियल यूज करते थे। यहाँ पे मैंने लिखा है वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज भोजपत्र यानी भोजपत्र यानी ब्रिज पार्क यानी ताड़ के पत्ते पे, और या फिर पाम लीफ, इस तरह से ताम्रपत्र या फिर भोजपत्र पे लिखते थे पांडुलिपि को। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि पांडुलिपि को किस चीजों पे उस टाइम पे लिखा जाता था, यानी भोजपत्र और ताम्रपत्र पे लिखा था और भुर्ज नामक पौधे पे, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को भोजपत्र लिखा है, यानी हिंदी में बोलेंगे भुर्ज नामक पत्ते पे लिखा जाता था। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा पांडुलिपि है वो भोजपत्र और ये पाम लीफ पे लिखा जाता था। ये हमारा इम्पोर्टेंट सीटेट के लिए बनता है। अब हमारा लिटरली एविडेंस यानी सोर्स के अंतर्गत भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक हम बात करेंगे रिलीजियस की और दूसरा सेकुलर की। सेकुलर यानी साहित्यक और रिलीजियस यानी धार्मिक। तो जो धार्मिक के अंतर्गत आता है वो वेदास, पिटकास ऑफ बुद्धिस्ट और एजेस ऑफ जैन्स सच एज रामायण, महाभारत और भगवत गीता। ये सभी जो रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वेद है और पिटकास ऑफ बुद्धिस्ट है और एजेस है ऑफ जैन्स है, ये सभी चीज जो भी हमारे इस तरह से हम बोल सकते हैं ये सभी एक बुक है, धार्मिक बुक है। तो इन सभी के थ्रू भी जो हमारा धर्म का उस टाइम पे, इन सभी के थ्रू हमारे इतिहास में जो धार्मिक जो भी कल्चर थे हमें पता चलता है। अब हम बात करेंगे सेकुलर यानी जो साहित्यक लिखित थी, जो साहित्यक बुक थे, यानी जो लिटरेचर से रिलेटेड थे, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो नॉट रिलेटेड विथ रिलीजन, ये रिलीजन से यानी धर्म से रिलेटेड नहीं थे ये सभी बुक लिटरेचर से रिलेटेड थे, जो हमें लिटरेचर से का पता चलता था उस टाइम पे। ये सभी जो स्रोत है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अर्थशास्त्र जिसकी रचना कैटिले ने किया था, और प्रोज यानी गद्य और पद की बात करें, पोएट्री यानी कविता, ड्रामा, साइंटिफिक लिटरेचर एंड वर्क ऑन ग्रामर एंड पॉलिटिक्स, और कालिदास यानी कालिदास की जीवनी के बारे में यानी हम बोल सकते हैं, यानी कालिदास के भी जो भी बुक आते थे वो, उसके बाद ग्रामर, पॉलिटिक्स, ये सभी चीज, और जो भी साइंटिफिक लिटरेचर जो भी थे, ये सभी चीजों के थ्रू हमें साहित्य का उस टाइम पे पता चलता था। तो इस तरह से रिलीजियस और सेकुलर ये 2 प्रकार के हमारे बुक्स होते थे। इससे भी हमें इतिहास के स्रोत का पता चलता था। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने मैन्युस्क्रिप्ट की बात की है, तो मैन्युस्क्रिप्ट का मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये आप लोगों को नोट कराया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है टैट के लिए। तो मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन संस्कृत, प्राकृतिक एंड ऑल्सो तमिल लैंग्वेज, यानी जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट है वो तमिल में भी लिखा गया है और संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है और प्राकृतिक भाषा में भी लिखा गया है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछ दे एग्जाम्स में तो आप ये बोल सकते हो। तो इस तरह से जो हमारा इतिहास का जो स्रोत है, सोर्सेस हैं, और जो भी उन सोर्सों वो भी जो सोर्स जो मटेरियल और वो सोर्स के थ्रू जो भी हमें मटेरियल जो हमारे बने हैं इतिहास को जानने के लिए, वो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ाया। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट टैट एग्जाम के लिए आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को जितना सीटेट एग्जाम में पूछेगा उतना मैंने आप लोगों को इस टॉपिक में और इस जो भी हमने कंटेंट डाले उतना मैंने कवर किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो इस तरह से मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे सारे वीडियो को एक एक करके
सारे वीडियो को फॉलो करिए और सीटेट एग्जाम का बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप लोग इतना पढ़ लोगे तो आप लोगों को किसी बुक्स वगैरह की कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।